सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सेलिब्रेट करने के लिए 5 सितंबर शिक्षक दिवस। तो आज के दिन हम भी अपने सारे शिक्षकों को नमन करते हैं, जिन्होंने हमें पढ़ा लिखा करके आज इस काबिल बनाया कि हम भी 100-200 बच्चों को क्या कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। और आज भी हम किसी के सामने हम बोल पा रहे हैं। उन सारे शिक्षकों को मैं दिल से नमन अर्पित करता हूं, बार बार प्रणाम करता हूं, सलाम आदाब और नमस्कार करता हूं। कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो हम लोग के बीच नहीं रहे हैं, उनका स्वर्गवास हो चुका है। उन शिक्षकों को दिल से नमन अर्पित करता हूं। और बहुत ऐसे शिक्षक हम लोग के बीच आज भी है जिन्होंने हमको क से लेकर के यहाँ तक पहुँचाया। उन सारे शिक्षकों को सत सत प्रणाम करता हूं। देखिए, माँ बाप जो होते हैं सिर्फ हम लोग के ज़िंदगी देते हैं, हमें या आप लोगों का। क्या माँ बाप हम लोगों को क्या देता है? सिर्फ ज़िंदगी देते हैं। लेकिन हम लोग को ज़िंदगी को सही तरह से संवारने का काम एक अच्छा शिक्षक का, एक अच्छा गुरु का होता है। इसलिए हम सभी लोगों को अपने जीवन में शिक्षकों का उचित मान सम्मान करना चाहिए। गुरु वे नहीं होते हैं जो सिर्फ हम लोग को पढ़ाते हैं। गुरु वे नहीं होते हैं जो सिर्फ हम लोग को पढ़ाते हैं। दुनिया के वे सारे व्यक्ति गुरु है जिन लोगों ने हमें कुछ ना कुछ सिखाने का काम करता है। तो गुरु वे नहीं होते जो सिर्फ हमें पढ़ाते हैं। गुरु वे सभी व्यक्ति होते हैं जो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। अगर बुरे वक्त में अगर किसी व्यक्ति ने हमें सही रास्ता दिखाया, वो भी हमारे लिए क्या है? गुरु के ही समान है। इसलिए हम सभी लोगों को हमेशा गुरु के प्रति उचित मान सम्मान करना चाहिए और उनको हृदय से नमस्कार, प्रणाम और आदाब सलाम फिर से करते हैं। देखिए, समय जो होता है और समझदारी, ये दोनों बड़े अलग अलग चीज़ है। समय और समझदारी क्या होता है? दोनों बहुत अलग अलग चीज़ होता है। जब हम लोग के पास समय रहता है तो हम लोग के अंदर समझदारी नहीं रहती है। जब हम लोग के पास समय रहता है, काफ़ी समय रहता है, तो हम लोग के अंदर समझदारी नहीं रहता है। और जब समझदारी आता है तब तक देखा जाता है कि समय बीत गया। क्या? और एक अच्छा शिक्षक, ये योग्य शिक्षक क्या करता है? यही तो काम करता है। समय रहते आप लोगों के अंदर या हम लोगों के अंदर क्या करता है? एक अच्छी समझदारी विकसित करता है। शिक्षक हम लोग को यह हुनर सिखाता है। शिक्षक हम लोग को यह हुनर सिखाता है कि दुनिया को कुछ कर को दिखाओ, दुनिया के कुछ करके दिखाओ, अपनी मंजिल पाकर दिखाओ, दुनिया में कुछ बड़े बनकर दिखाओ। क्योंकि ये जो दुनिया है सुनना नहीं, देखना पसंद करती है। ये दुनिया सुनना नहीं, देखना पसंद करती है। याद रखिएगा, जीवन में कामयाब होने के लिए मायने ये नहीं रखता है कि आपने कितना किया, मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते थे। आप कितना कर सकते थे। एग्जाम्पल तौर पर अगर समझा जाए तो जब लंका जाने के लिए वानरों सेना द्वारा रामेश्वरम सेतु जो पुल बांधा जा रहा था समुद्र में सीता मैया को वापस लाने के लिए लंका से, तो सभी वानर सब मिलकर के क्या कर रहा था? पत्थर ढो रहा था। उसमें गिलहरी भी क्या होती है? कूद जाती है और वो भी छोटे छोटे कंकड़ों को अपने से उठा करके ले जा करके पुल बनाने का काम करती है, पुल में भरती है। तो बंदर क्या करता है? उठा करके गिलहरी को और फेंक देता है। जाकर गिलहरी गिरती है श्री रामचंद्र जी के पास और तब श्री रामचंद्र जी बंदर को बुलाकर बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर जितना क्षमता था उसके अनुकूल तुमने अपना पत्थर ढो रहा था, तुम काम कर रहा था, और इस गिलहरी के अनुरूप जितना इसका क्षमता है उसके अनुसार ही अपना काम कर रहा है। तो जो भी व्यक्ति है अपने क्षमता के अनुसार काम कर रहा है, सहयोग तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसलिए कभी भी अपने अंदर अहंकार भी नहीं लाना चाहिए कि हम बहुत बड़े हैं। आप
कामयाब होना चाहते हैं तो ये नहीं सोचिए कि आज हमने 8 घंटा पढ़ लिया, आज हमने 10 घंटा मेहनत किया, आज हमने 12 घंटा पढ़ लिया। कामयाब होने के लिए रोज मेहनत करना पड़ता है, बार बार और लगातार, बार बार लगातार हम लोग प्रयास करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे, रोज काम करेंगे। काम मेरा क्या है? रोज का। पढ़ाई करना है तो एक दिन 10 घंटा नहीं, एक दिन 10 घंटा आप नहीं पढ़ लीजिए, रोज पढ़िए 1 घंटा, 1 घंटा पढ़िए, लेकिन काम मेरा रोज का। रोज पढ़ेंगे, दिल से पढ़ेंगे 1 घंटा, धीरे धीरे अपने समय को क्या करेंगे? बढ़ाते जाएंगे। अब ये नहीं कि किसी दिन हम 12 बजे रात तक ले पढ़ते रह गए और उसके बिहान वेला हो करके हम 1 बजे ले सोए रह गए, तो उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। आप दिल से पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, लेकिन दिल से पढ़िए। 10 घंटा पढ़ करके आप बाद में सोना और 4 दिन 5 दिन तक ले नहीं पढ़ना, ये आपका कोई कामयाबी का रास्ता नहीं है। आप इससे कामयाब नहीं हो सकते हैं। सपने देखने वाले के लिए पूरा रात क्या हो जाता है? सपने देखने वाले के लिए पूरी रात छोटी पड़ जाती है, लेकिन सपना पूरा करने वाले के लिए पूरा दिन छोटा पड़ जाता है। सपने वे नहीं होते हैं जो सोने के बाद दिखाई देता है, सपना तो वो होता है जो हम लोग को सोने नहीं देता है। हम सभी विद्यार्थी, आप सभी लोगों को कहना चाह रहे हैं कि आप सभी लोग अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाकर चलिए, एक सपना, एक ड्रीम, एक अपना मंजिल बना करके चलिए कि हमको जीवन में ये चीज़ बनना है। वहाँ मंजिल आपको रहेगा तो हम लोग का काम है रास्ता बताना, मार्ग बताना, और आपका कोई मंजिल ही नहीं रहेगा तब कौन सा रास्ता बताएंगे, कहाँ जाना है? अब जा करके आप स्टेशन पर चल गए और बोले हमको जाना है, अरे कहाँ जाना है? अरे जाना है तो कहाँ वहाँ जाना है? सीधे कहाँ जाना है? यहाँ से जाना, मोतिहारी जाने के लिए रास्ता है, दिल्ली जाने के लिए रास्ता है, यहाँ से पटना जाने के लिए रास्ता है। रास्ता ना हम बताएंगे आपको, लेकिन आपको खुद तय करना है कि हमें जाना कहाँ है। हमें डीएसपी बनना है, हमें आईएएस बनना है, क्या हमको दारोगा बनना है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है। वो रास्ता आपको खुद तय करना है और हम लोग उस रास्ते को, उस मार्ग को हम लोग बताने का कार्य करेंगे, ठीक है? तो और उस सपने को पूरा करने के लिए सपना सो करके पूरा नहीं किया जाता है। सपने के लिए दिन रात हम लोग को क्या करना होगा? मेहनत करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा। ये बात याद रखिएगा, जब भाग्य साथ नहीं देता है तो क्या साथ देता है? हम लोग का मेहनत ही साथ देता है, क्योंकि भाग्य तो हम लोग को 1% हम लोग के साथ रहता है और मेहनत हम लोग के पास 99% हम लोग के पास मेहनत का ही साथ होता है। तो इसलिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। जिम्मेवारी भी ऐसी चीज है, जब आपके अंदर जिम्मेवारी आ जाएगा तो रातों का नींद और चैन क्या हो जाएगा? खो जाएगा। रात में जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता है। कुछ लड़का अपने सपने पूरा करने के लिए भी जब दुनिया सोई रहती है तो वह जगकर मेहनत करता है। पैसा और समय का भी तालमेल आपस में बैठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आदमी पैसा का और समय का महत्व नहीं देता है तो उसको पैसा और समय भी बाद में उसको महत्व नहीं देता है। पैसा कहता है कि तुम कुछ करके दिखाओ तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा, लेकिन लोग गलतफहमी करते हैं। लोग कहते हैं कि पहले पैसा तुम आओ तब हम कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले कुछ हम लोग करके दिखाएंगे तब हम लोग के पास पैसा आएगा। पैसा कहता है कि आज तुम हमको बचा लो, मैं कल तुम्हें बचा लूंगा। पैसा कहता है कि आज तुम हमको बचा लो, मैं तुमको कल बचा लूंगा। पैसा बेशक भगवान नहीं है, पैसा बेशक भगवान नहीं है, न हम लोग के साथ ऊपर जाएगा, लेकिन जब तक हम लोग के पास पैसा है, आप लोगों के पास पैसा है, तब तक नीचे गिरने भी नहीं देगा। ठीक है, कहा जाता है कि जब तक आपके पास पैसा रहेगा, लोग कहते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, लेकिन जैसे ही पैसा खत्म होता है तो लोग कहते हैं हु आर यू, तुम कौन है। तो पैसा बहुत कुछ है, अब पैसा सब कुछ नहीं है। मायने ये रखता है कि आपके अंदर मानवता का गुण कितना है, आपके अंदर इंसानियत कितना है, सबसे बड़ा मायने यही रखता है। समय के साथ अब कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा, क्योंकि जो समय बीत जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। समय यानी कि दुख की बात यह है कि समय अब बहुत
कम है। समय के साथ खिलवाड़ कभी मत कीजिएगा। दुख की बात तो यह है कि अब समय बहुत कम है, और सुख की बात यह है कि अभी भी समय है, संभल जाइए और आप अच्छे से अपने मार्ग पर चलिए और अच्छे से अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए चलिए। समय के पास इतना भी समय नहीं है कि आपको समय दे। वक्त मत लगाइए आपको ये निर्धारित करने में कि आपको क्या करना है, नहीं तो वक्त बता देगा कि आपको क्या करना है। हम लोग के जीवन का सबसे प्रथम जो गुरु होता है वो हम लोग की माँ होती है, जिन्होंने हम लोग को जन्म दे करके और इस काबिल बनाया है। सबसे पहले उस जन्म जननी माता का क्या किया जाता है, प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हम लोग को क्या किया है, जन्म दे करके और हम लोग की इस दुनिया में भेजा है। और इस खूबसूरती दुनिया के हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो सबसे जो पहली माँ होती है हम लोग की, क्या होता है, वो हम लोग की सबसे पहली शिक्षा क्या होती है, माँ होती है। सबसे पहली गुरु क्या होती है, माँ होती है। इसलिए इस दुनिया में माँ का शिक्षित होना भी क्या है, बहुत जरूरी है। क्योंकि एक शिक्षित माँ अपने बच्चे को कभी शिक्षा से दूर नहीं ले जा सकती है, वो अपने बच्चे को भी शिक्षित करेगी। लेकिन मेरा ये हरगिज कहना नहीं है कि एक शिक्षित माँ का बाल बच्चा ही शिक्षित होगा, एक अनपढ़ माँ का जो बाल बच्चा है वह शिक्षित नहीं होगा। ये मेरा हरगिज कहना नहीं है, क्योंकि मेरी खुद की माँ आज भी अनपढ़ है, लेकिन मैं उन्हीं का बेटा शिक्षित हूँ। और मेरी माँ तो अनपढ़ है और उनसे एक रोटी मांगता हूँ तो 2 ला करके देती है। दुनिया का सबसे अच्छा अलार्म माँ ही होती है। दुनिया का सबसे अच्छा अलार्म क्या होती है, माँ होती है। माँ से कहिएगा कि हमको 8 बजे माँ जगा दीजिएगा कि हमको संजीव सर का कोचिंग जाना है, तो माँ आपको 5 बजे जगा देगी, कहेगी 9 बज गया बेटा उठो ना। तो दुनिया का सबसे बड़ा अलार्म, सबसे अच्छा अलार्म क्या होती है, माँ होती है। इस दुनिया में अगर सबसे बढ़िया तरीका से अगर आपको कोई जानता है, वह है क्या, हम लोगों की और आप लोगों की क्या, माँ। माँ जो होती है वह दुनिया से 9 महीना पहले ही हम लोगों को जानती है। क्या कहा जाता है कि मेरे नसीब में कोई गम न होता, कहा जाता है कि मेरे नसीब में कोई गम न होता अगर मेरे तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को मिला होता। बचपन से पाल पोस करके माँ हम लोग क्या करती है, बड़ा करती है। और जब बच्चे बड़े होते हैं तो क्या कहते हैं, माई वाइफ इज माई लाइफ। लेकिन नहीं, अगर वही माँ आप लोगों को या हम लोगों को अगर बच्चा में छोड़ दी रहती तो कितना कौआ कुत्ता बानर नोच के खा गया रहता है। वाइफ हम लोग को नहीं पोस पाल के बड़ा किया है, हम लोग को पोस पाल के कौन बड़ा किया है, माँ किया है। इसलिए माँ के से कभी भी जबान नहीं लड़ाना चाहिए, माँ बाप के सामने कभी भी उच्ची स्वर में नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो आप ये शिक्षित कहलाने लायक नहीं रहिएगा। आपके अंदर शिक्षा है ऐसा कोई कह नहीं सकता है कि आप एक शिक्षित आदमी हैं। कभी भी माँ बाप से आप ऊंचे आवाज में बात नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको शिक्षित कहलाने का कोई हक नहीं है। बाप भी बहुत अच्छा इंसान होता है। आज तक ले किसी भी बाप को हम नहीं देखे हैं जेब खाली रहते हुए, किसी बाप को ना कहते हुए नहीं देखा, और बाप से बड़ा रईस इस इंसान इस दुनिया में नहीं देखा। इसलिए उन पिता को भी नमन है और बार बार प्रणाम है, जिन्होंने हम लोग को जन्म दे करके और इस खूबसूरती दुनिया को दिखा रहा है। और माता पिता को भी ये कहना चाहते हैं कि माता पिता को भी अपने बच्चों पर जरूर ध्यान देना चाहिए, और उनको ये भी कहना है कि माता पिता 2 रोटी कम खाए लेकिन अपने बेटा बेटी को जरूर पढ़ाए। कलम की ताकत जो होती है इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। इसलिए 2 रोटी कम खाइए, अपने बेटा बेटी को जरूर पढ़ाइए, अपने आने वाले जनरेशन को जरूर शिक्षित कीजिए। शिक्षा वह शास्त्र है, शिक्षा वह शस्त्र है, शिक्षा वह हथियार है जिसके द्वारा, जिसको पा करके आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। शिक्षा के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। शिक्षा में वो ताकत है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा।
शिक्षित व्यक्ति जिसके अंदर शिक्षा होता है वह कभी किसी से डरता नहीं है, वह कहीं भी सच्चाई के प्रति ईमानदारी तरीका से खुल करके बोलता है। इसलिए सभी लोगों को शिक्षित होना अनिवार्य है, सभी लोग को शिक्षा लेना अनिवार्य है। बिना शिक्षा के बिना जो आदमी होता है पशु के समान होता है। शिक्षा के बिना आदमी क्या होता है? पशु के समान होता है। और इसलिए सभी लोगों को शिक्षित होना जरूरी है और शिक्षा के लिए शिक्षक का होना जरूरी है। और शिक्षक जो होते हैं अच्छे राष्ट्र के निर्माता होते हैं, समाज का गौरव होते हैं। शिक्षक से ही क्या होता है? एक अच्छा देश बन सकता है, एक अच्छा राष्ट्र बन सकता है। किसी भी अभिनेता, किसी भी कलाकार, किसी भी खिलाड़ी, किसी भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, यानी अगर किसी भी बड़े व्यक्तियों के पीछे अगर देखिएगा तो एक शिक्षक का क्या होता है? लगन और मेहनत होता है। इसलिए हम सभी लोगों को आज इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग को प्रण लेना चाहिए या संकल्प लेना चाहिए कि सिर्फ हम जिस व्यक्ति से पढ़ते हैं उन्हीं शिक्षक का समान नहीं, इस भारत देश के, इस जो भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, इस भारत देश के सभी शिक्षकों को हम लोगों को उचित मान और सम्मान देना चाहिए। और इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।